हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज तुषार सिसोदिया फ्रॉम बायोलॉजी विद तुषार सर। पिछले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इन सब को पढ़ चुके थे। जो रिएक्शन बच गई थी वो थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती हैं, रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो इन तीनों को आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है व्हाट आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। व्हाट आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो ऐड हो गया हो, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। और वहीं दूसरी तरफ अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो गई हो, ऑक्सीजन का ऐड होना इज ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजन का रिमूव होना इज रिडक्शन। बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ऑक्सीजन के टर्म में बात करें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन जुड़ रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ रही है, यहाँ दिख रहा होगा आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। और किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन निकल रही है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर ऑक्सीजन के टर्म में बात करें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। वहीं दूसरी तरफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। देखो यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड थी, ये कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन है। उसने जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की तो क्या बनाया, कॉपर प्लस H2O। यहाँ पे H2 था पहले और ऑक्सीजन क्या हो गई, इसके अंदर जुड़ गई तो क्या बना दिया, H2O। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन कॉपर में ऑक्साइड से निकल गई और कॉपर ऑक्साइड से निकलने के बाद क्या बना दिया, कॉपर। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ से H2 मॉलिक्यूल के अंदर HO2 जुड़ी तो क्या बनाया, H2O, और जहाँ से निकली कॉपर ऑक्साइड से वहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। ये इधर देखते हैं, जो आयरन ऑक्साइड है, इधर क्या है, आयरन ऑक्साइड जब H2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आयरन प्लस H2O। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो आयरन ऑक्साइड से निकल गई और क्या बना दिया, आयरन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। वहीं दूसरी तरफ H2 के अंदर आके वो जुड़ गई तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। दूसरी रिएक्शन है व्हाट आर एक्सोथर्मिक एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, ऐसी रिएक्शन जिसके दौरान हीट बाहर निकले, उस रिएक्शन को कराने के दौरान हीट बाहर निकले, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मीन्स होता है बाहर, एक्सो मीन्स बाहर, एंड थर्मिक थर्मल शब्द से रिलेशन किसके साथ है, थर्मल शब्द का रिलेशन है हीट के साथ। तो ऐसी रिएक्शन जिसके दौरान हीट बाहर निकले उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड एंडो मीन्स अंदर, एंडो मीन्स अंदर आना, और थर्मिक मीन्स हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिसके दौरान हीट अंदर आए उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और हीट बाहर निकले उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड एंड द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। देखो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे कोई कैंडल जल रही है तो कैंडल जल रही है तो उसमें से हीट बाहर निकल रही है, तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई लकड़ी जल रही है, कोई लकड़ी जल रही है उसमें से आग बाहर निकल रही है, फायर। उसके फायर का मतलब क्या है, उसमें हीट बाहर निकल रही है, तो हीट बाहर निकल रही है तो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई गैस बर्नर पे फ्लेम जल रही है उसमें भी क्या है, हीट बाहर निकल रही है, तो वो भी कैसी रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को देखते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो। हीट एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, हीट एब्जॉर्ब का मतलब ये है कि उसके अंदर उस रिएक्शन को कराने के लिए हीट को क्या करना पड़ेगा, हमें इनपुट करना पड़ेगा, हीट अंदर देनी पड़ेगी। जैसे मैंने तुमको बताया था, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम किसी सब्सटेंस को तोड़ते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक सब्सटेंस एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है। तो यहाँ पे AgCl है, अब AgCl किस में टूट गया, Ag प्लस Cl2 में, तो ये अपने आप तो टूटा नहीं, इसको तोड़ने के लिए हमने किसके द्वारा टूटा है, सनलाइट के द्वारा। तो सनलाइट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी हमें देनी पड़े, इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें
सनलाइट देनी पड़ी, तो सनलाइट जो हमने इनपुट की, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, बन के क्या आया, Ag बना और Cl बना। जैसे AgBr को भी तोड़ने के लिए हमने क्या दी, सनलाइट दी, और किस में टूटा, Ag प्लस Br2 में। तो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं, जो हम रिएक्शन में क्या है, एक सबस्टांस को तोड़ते हैं, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो सब कैसी रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि जब एक सबस्टांस टूट रहा है, डिकम्पोजिशन में एक सबस्टांस टूट रहा है और तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो एनर्जी की जब जरूरत पड़ेगी तो वो कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हो रही है, रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और लार्ज अमाउंट में ये हीट बाहर निकलती है। जो ट्रायंगल का साइन दिखा रहा है कि लार्ज अमाउंट में हीट बाहर निकल रही है। वहीं अमोनिया, इसको बोलते हैं अमोनिया फॉर्म, हावर प्रोसेस बोलते हैं इसको। N2 जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अमोनिया, और अमोनिया फॉर्मेशन या हावर प्रोसेस में भी लार्ज अमाउंट में हीट बाहर निकलती है। तो ये है वो सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी, What is a precipitation reaction? What is precipitation reaction? ऐसी रिएक्शन जिसके दौरान क्या बने, प्रेसिपिटेट बने। ऐसी रिएक्शन जिसके दौरान प्रेसिपिटेट बने, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब बात आती है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। अब बात आती है, व्हाट इज प्रेसिपिटेट, व्हाट इज प्रेसिपिटेट। देखो, अगर कोई भी रिएक्शन हुई जिसके दौरान एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट बना, क्या बना, एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट, या प्रोडक्ट में सॉल्ट या सॉल्ट बोल सकते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसके दौरान इनसॉल्यूबल सॉल्ट बन के आए, ऐसी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और उस इनसॉल्यूबल सॉल्ट को ही क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसके दौरान प्रेसिपिटेट बने उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो इनसॉल्यूबल सॉल्ट है, जो बन के आया इनसॉल्यूबल सॉल्ट, इनसॉल्यूबल सॉल्ट को ही क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। जैसे ये प्रेसिपिटेट बना, जैसे ये था सस्पेंशन सॉल्यूशन था, इसके अंदर हमने कुछ घोला, घोलने के बाद एक ये यहाँ पे इसकी जो सरफेस है इस पे आके जो जमा हो गया, जो इसमें नहीं घुल पाया, इसको बोलेंगे हम प्रेसिपिटेट, पीपीटी। तो ऐसी रिएक्शन जिसके दौरान पीपीटी बने, प्रेसिपिटेशन बने, प्रेसिपिटेट बने, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल भी है, जैसे Na2SO4 जब किसके साथ रिएक्ट कराता है, BaCl2 के साथ, तो क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। तो ये जो NaCl बन के आया, ये जो NaCl बना, ये तो सॉल्यूबल होता है, ये तो टाटा सॉल्ट है, ये तो हमारा शुद्ध नमक है इंडिया का, तो ये तो घुल जाता है। लेकिन ये जो बेरियम सल्फेट बन के आया, ये क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, पीपीटी। तो ऐसी रिएक्शन जिसके दौरान प्रेसिपिटेट बने, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आई होप समझ में आ चुका होगा। तो इफ़ यू एंजॉय द वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल, और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।